हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज हम यहाँ से एक नए सिरे से उत्तराखंड को यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आगामी यहाँ पर परीक्षाएं होनी है, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ पर जो है देहरादून, तो देहरादून से हम शुरुआत करते हैं और फिर बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो जनपद आएगा जो नेक्स्ट पार्ट में, तो उससे देखते हैं कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आज यहाँ पर जो है हमारा जो पहला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमारा है वो है यहाँ पर देहरादून। दोस्तों, देहरादून से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देहरादून से जितने भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, उन सभी पर आज बात करने वाले हैं। तो हम जो है देहरादून के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम आपको यहाँ पर जो है देहरादून का यहाँ पर मैप दिखाते हैं कि देहरादून जो है क्या क्या है इसके अंदर और यहाँ जो है कहाँ कहाँ तक फैला है। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पर हनोल, त्यूनी है यहाँ पर, और यहाँ पर कांडा और हटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज़्यादा पढ़ने में यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस जनपद का यहाँ पर जो मैप है। दोस्तों आप देख लीजिएगा देहरादून जनपद को। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि देहरादून जनपद में क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो है देहरादून नगर जो है बहाई एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है दोस्तों। दून घाटी में बसा है और इसका आकार जो है दोने यानी कि द्रोण जैसा है। और 1817 में इसे जो है दोस्तों जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो कब किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार हो सकता है कि कब जो है इसे जो है जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। तो 1817 में यहाँ पर जो है इसे जो है जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और 1975 से यह गढ़वाल मंडल में है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कब से यह गढ़वाल मंडल के अंतर्गत है। तो 1975 से इसे जो है गढ़वाल मंडल में रखा गया। तो यहाँ की नगर पालिका के 9 दिसंबर 1998 को जो है उच्चीकृत करके नगर निगम बनाया गया। और वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व इस भूमि पर असुर जाति के लोग यहाँ पर रहते थे दोस्तों। और मान्यता यह है कि महाभारत काल में यहाँ जो है वर्तमान टपकेश्वर के पास दोस्तों आप समझ सकते हैं, तो आचार्य द्रोण का आश्रम था। और इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से यहाँ जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्या मान्यता है। तो महाभारत काल में यहाँ जो है आचार्य द्रोण का यहाँ पर आश्रम था और इसी कारण इस घाटी को द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 1699 में पंजाब से आए गुरु रामराय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाकर दोस्तों यहाँ पर बनवाया था। और आज नगर के केंद्र है यहाँ पर, जो कि आज यहाँ पर जो है नगर के केंद्र है। तो 1699 की बात है, पंजाब से आए गुरु रामराय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया जो कि आज नगर के केंद्र है। और शायद गुरु रामराय द्वारा यहाँ जो है डेरा डालने के कारण दोस्तों इसका नाम जो है देहरादून पड़ा। तो गुरु रामराय के यहाँ पर डेरा डालने के कारण इसका नाम जो है देहरादून पड़ा। तो जो कालांतर में इसका नाम जो यहाँ पर विख्यात हुआ वो देहरादून के नाम से हुआ। किसके नाम से हुआ? देहरादून के नाम से यहाँ पर जो है ये स्थान जो है यहाँ पर विख्यात हुआ। तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि गुरु रामराय द्वारा यहाँ जो है देह त्यागने के कारण इसका नाम जो है देहरादून पड़ा। तो ये मान्यता है कुछ लोगों की, तो कुछ दूसरा मानते हैं, तो कुछ ये मानते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर फैक्ट हैं। तो इतिहासकार इससे पूर्व का इस स्थान का नाम जो है दोस्तों पृथ्वी पर यहाँ पर जो है इसे पृथ्वीपुर बताते थे। और 1804 तक यह क्षेत्र गढ़वाल नेरुसू के अधीन रहा। 1804 से 1815 तक गोरखा शासकों के अधीन था दोस्तों। फिर उसके बाद 1815 से स्वतंत्रता तक यह ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा। तो दोस्तों ये यहाँ पर फैक्ट हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। इस जिले के जो प्रमुख यहाँ पर जो स्थल हैं दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा इनको। यहाँ पर देखिए आता है गुच्चू पानी। देखिए गुच्चू पानी जो है देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित है। यहाँ पर जो है दोस्तों रोबस गुफाएं, देखिए परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया कि रोबस गुफाएं कहाँ हैं। तो रोबस गुफा कहाँ है दोस्तों? ये है यहाँ पर देहरादून। तो रोबस गुफाएं हैं जो गुच्चू पानी के नाम से यहाँ पर विख्यात हैं। इन गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष स्थान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए श्री गुरु रामराय दरबार साहिब देहरादून नगर के संस्थापक और उदासीन परंपरा के गुरु रामराय ने सन 1699 में यहाँ पर दोस्तों धामवाला में झंडा दरबार की स्थापना की। और तत्कालीन मुगल शैली में निर्मित इस भवन को जो दोस्तों 1707 में उनकी पत्नी माता पंजाब कौर द्वारा भव्य रूप में निर्मित किया गया। तो आप इसे भी ध्यान से समझिएगा।
फिर यहाँ पर देखिए टपकेश्वर महादेव। देखिए यहाँ पर इसे आप समझ सकते हैं कि टपकेश्वर महादेव शहर से लगभग जो है दोस्तों 6 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी के तट पर यह शिव मंदिर है, और जहाँ जो है शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। और गुफा में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिल्प का अनूठा उदाहरण है, और यहाँ जो है दोस्तों निरंतर जल टपकता रहता है, तो इसलिए जो है इसे टपकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। देखिए फिर यहाँ पर जो हमारा आता है चंद्रबदनी। देखिए चंद्रबदनी जो है महर्षि गौतम ने इस स्थान में जो है अपनी सहधर्मिणी अहिल्या एवं पुत्री अंजनी के साथ लगभग 12 वर्ष तक यहाँ पर कठिन तपस्या की थी, और यहाँ जो है गौतम कुंड है और जिसे लोग पवित्र यहाँ पर स्नान यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है मालसी डियर पार्क। कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत जरूरी है। तो मालसी डियर पार्क जो है यह शहर से 10 किलोमीटर दूर मसूरी मार्ग पर स्थित है दोस्तों। यहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए हिरन व पक्षियों आदि वन्य जीवों वाला यहाँ पर जंतु उद्यान है। और फिर आता है हमारा देखिए बहुत सी परीक्षा पूछा गया, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क जो है यहाँ पर दोस्तों 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1983 में 3 वन्यजीव विहारों मोतीचूर, चीला एवं राजाजी को मिलाकर बनाया गया था। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है 3 यहाँ पर वन्यजीव विहारों के संलग्न होने से बना है, तो इनके साथ जुड़ने से बना मोतीचूर, चीला, राजाजी को मिलाकर बनाया गया है, और इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य के नाम पर इसे रखा गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है हनोल। दो अभी मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा चुका हूँ। तो हनोल दोस्तों यह चक्राता से जो है 110 यानी कि 110 किलोमीटर दूरी पर है, टोन्स के किनारे है, और यहाँ जो है जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, और यहाँ जो है दोस्तों महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है। और मंदिर के अंदर चांदी के चादर पर चारों महासु व माता देवलाड़ी के चित्र बनाए गए हैं, और बाहर जो है छारिया, अंगारिया आदि अनेक देवों की यहाँ पर मूर्तियां भी हैं। फिर आता है यहाँ पर रामताल गार्डन। देखिए रामताल गार्डन जो है यह सुंदर पिकनिक स्पॉट चक्राता से यहाँ पर 9 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों रामताल गार्डन। तो इसे भी आप ध्यान रखें, रामताल गार्डन कहाँ है, ये भी यही है। और फिर है काणासर जो देखिए ऊंचे पर्वतों पर घने जंगलों से युक्त यह जो है पर्यटन स्थल है, जो चक्राता से जो है 26 किलोमीटर यहाँ पर दूरी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए देववन। देखिए परीक्षा पूछा गया, देववन जो है यह लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट चक्राता से जो है 16 किलोमीटर जो है यहाँ पर ये दूरी पर स्थित है। देखिए फिर आता है यहाँ पर बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस यहाँ पर आता है पर्वतों की रानी मसूरी। देखिए यहाँ पर इसे जो है पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ों की रानी जैसे आप समझ सकते हैं। तो 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग जो है दोस्तों 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। और मसूरी जो है शहर के असली संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसर कैप्टन यंग आदि थे। और कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज जो है 1825 में की थी। और यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने यहाँ की भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को जो है 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया था। और 1827 में यहाँ की जो पहली इमारत मलिंगार होटल बनी थी। और 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो कैप्टन यंग ने जो है मसूरी की खोज कब की थी, 1825 में की। और यहाँ पर देखिए 1827 में 1827 में यहाँ की पहली इमारत मालिंगार होटल बनी, और ये बनी थी दोस्तों 1832 में। भारत के जो सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ जो है सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। तो ये हमसे पॉइंट निकल के आते हैं। तो चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने के बाद वर्ष 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले मसूरी ही आए थे, और यही तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार बनी थी। बाद में वे हिमाचल चले गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यह नगर जो है देहरादून से दोस्तों 35 मिनट की दूरी पर स्थित है, और यहाँ जो है उत्तर पूर्व में हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं के आश्चर्यजनक दृश्य को प्रस्तुत करता है। मसूरी अपने जो है दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य, प्रफुल्ल सामाजिक जीवन एवं मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। और मसूरी जो है गंगोत्री एवं यमुनोत्री के मंदिरों का प्रवेश द्वार है दोस्तों। और यहाँ की जो है सबसे जो ऊंची चोटी है गनहिल पहाड़ी। और यहाँ के जो दर्शनीय स्थलों में कैंपटी फॉल है, मैसी फॉल, चक्राता फॉल, हाँ तो यहाँ पर और आगे को यहाँ पर दिखाते हैं, फट्टा फॉल, हार्डी फॉल, तो म्यूनिसिपल गार्डन, सर चार्ज एवरेस्ट हाउस, नाग टिब्बा, तोब टिब्बा। देखिए नाग टिब्बा पूछा गया, धनौल्टी नाग देवता मंदिर, सुरकंदा देवी मंदिर, और यहाँ पर देखिए ज्वालाजी मंदिर, तिब्बती स्तूप, हैफी वैली, बेनॉग हिल और ऑब्जर्वेटरी, क्वेल सेंचुरी,
और यहाँ पर देखिए बहुत से यहाँ पर है, तो क्लाउड एंड वन चेतना केंद्र, लंडौर बाजार, कुलड़ी बाजार। देखिए ये परीक्षा में पूछे गए हैं, तो कुलड़ी बाजार कहाँ है, लंडौर बाजार कहाँ है, ये सब कहाँ है, मसूरी में। नेक्स्ट देखिए भद्राज मंदिर। देखिए भद्राज मंदिर जो है यही है, यह मंदिर जो है मसूरी से जो है 15 किलोमीटर दूर स्थित है और भगवान कृष्ण के अंग्रज भगवान बलभद्र को समर्पित है। और फिर आता है यहाँ पर ज्वालाजी मंदिर। ज्वालाजी मंदिर मसूरी से 9 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में 2104 मीटर की ऊंचाई पर बिनोंग पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर है, बिनोंग पहाड़ी पर स्थित ज्वालाजी मंदिर। तो देखिए यहाँ पर आता है कैमल बैंक। यहाँ पर देखिए कैमल बैंक जो है, यह जो है स्थल सूर्यास्त का मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है और उस समय यह एक बैठे हुए ऊंट के समान ये प्रतीत होता है, कैमल बैंक। नेक्स्ट यहाँ पर है गन हिल यानी कि तोप टिब्बा। तोप टिब्बा जो है मसूरी से गन हिल तक रोपवे द्वारा रोमांचकारी चढ़ाई का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और गन हिल की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2122 मीटर है और यह जो है स्थल मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरा सबसे ऊंची यहाँ पर ये चोटी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सुरकुंडा देवी। देखिए सुरकुंडा देवी का मंदिर जो है मसूरी से 33 किलोमीटर दूर यानी कि 3030 मीटर की ऊंचाई पर कद्दू खाल नामक ग्राम के निकट है और मंदिर एक पर्वत के शिखर पर स्थित है और इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। और मसूरी झील यहाँ पर इंपोर्टेंट आता है। मसूरी जो है देहरादून मार्ग पर स्थित यह एक नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है। और कैंपटी फॉल यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी की सौंदर्यपूर्ण कवादियों में स्थित कैंपटी फॉल जो है 50 फुट की ऊंचाई से सर्वाधिक मनोहर एवं विशाल जल प्रपात है। तो कैंपटी फॉल आप समझ सकते हैं, मसूरी झील इसे भी समझ लीजिए। देखिए मसूरी झील पढ़ी, कैंपटी फॉल पढ़ा। ऋषिकेश, देखिए ऋषिकेश यहाँ पर जो है बहुत ही, आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह जो है देहरादून का एक उपनगर है दोस्तों ऋषिकेश, और जो कि हरिद्वार से जो है 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी संगम पर स्थित है। देखिए बॉर्डर पर जो है गंगा एवं चंद्रभागा, तो क्वेश्चन ये बना था कि ऋषिकेश जो है कि नदियों के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर है गंगा और चंद्रभागा, तो गंगा और चंद्रभागा आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों कहाँ किसके संगम पर है, ऋषिकेश, चंद्रभागा और गंगा के। और प्राचीन काल से ही यहाँ जो है नगरी ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैभ्य मुनि द्वारा इस स्थान पर जो है दोस्तों इंद्रियों को जीत कर ईश्वर को प्राप्त किया गया और इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी विष्णु जिसे कहते हैं तो पड़ा। और उच्चारण दोष के कारण अब इसे जो है ऋषिकेश नाम से यहाँ पर जाना जाता है। केदारखंड जो है पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जाव्रत तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है और जो वर्तमान का ऋषिकेश है। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान को कुब्जाव्रत कहा गया। तो ये आज के दोस्तों हमने पढ़ा। तो केदारखंड यहाँ पर देखिए धार्मिक स्थल ऋषिकेश, हमने ये आज जो है देहरादून के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्ट आएगा इसका 2, तो उस पर जो है हम यहाँ पर कुछ इसके जो और शेष यहाँ पर इसका भाग बच गया है, तो जो यहाँ पर ज़रूरी है परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट में ही इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी शुभकामनाएं।